नमस्कार। कई लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो बेल आइकन ऑल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लॉट कब इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। और दूसरा, ये मेरा जो टेलीग्राम है, मैं टेलीग्राम का भी कुछ अपडेट आपको दूंगा कि मेरा स्विंग, शॉर्ट स्विंग है ना। और ये तो अपना फ्री टेलीग्राम है, तो इसको तो साहब आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। अब जो कुछ है तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। मार्केट पे चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हम पैसा लगा है नहीं लगा में बात कर लेंगे। फिलहाल आइए लॉट। देखिए लॉट क्या होता है, हर आदमी का अपना एक लॉट बनाना होता है। तो अब आप लॉट बनाने का मतलब होता है कि आपका जो भी पूंजी है उसको आप कितना भाग में डिवाइड करके काम करना है। अब मान लीजिए जिनका छोटा पैसा है तो वो तो एक उस हिसाब से काम करेंगे ना। इसमें जिनका छोटा पैसा है और बड़ा पैसा में अंतर क्या होता है, मान लीजिए जिनका स्मॉल है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो ये तो अगर बिल्कुल छोटा लॉट बनाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा तो प्रॉफिट भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो उस तरह से ये लॉट बनाते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं इनके पास लॉट ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका लॉट आपके पास ज़्यादा रहेगा आपको खरीद बिक्री करने के लिए। जैसे हम निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20, इन सबको बोलते हैं कि हमेशा होल्ड करिए, मतलब ये हमेशा इसमें कंटिन्यू करिए। तो नए हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि नए लोगों को क्वायरी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक है क्वायरी होगा, फिर धीरे 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 आपको उसमें आदत हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि पोस्ट ऑफिस में साल में 6% और फिक्स में 6.5-7 ऐसे देता होगा मे बी। उसके बाद MF में एज पर मार्केट कंडीशन है, फिर भी आपको 10 से 12% का रिटर्न दे देता है, ठीक है। तो इन दोनों रिटर्न से आप खुश हैं तो फिर आप वहीं चले जाइए। MF में ऐसा नहीं है कि जब मार्केट गिरा रहेगा तो आपका भी पैसा गिरा रहेगा। जब आप बोलने जाइएगा कि सर मेरा पैसा गिरा हुआ है, मेरे को 12% का रिटर्न दे दीजिए, तो बोलेगा सर एज पर मार्केट कंडीशन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा, समझ गए ना, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। तो इस तरह से आप समझिए। तो अब आते हैं आप ETF में, और आप देख रहे हैं कि ETF का फ्लो इसीलिए बढ़ता जा रहा है। ETF हो गया अपना एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक का समूह है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स और आदमी एक दिन ऊपर ही जाएगा। जो स्टॉक अच्छा नहीं रहेगा उसको धड़ाम से गिरा देगा, उसको हटा देगा। जिस स्टॉक का मार्केट कैप गिरता जाएगा उसको हटा देगा, फिर वो दूसरा स्टॉक उसी जगह आपको आता हुआ दिख जाएगा। तो ये ETF की खासियत है। आप आ गए। अब आई बात लॉट साइज। सर चलो मैंने आपको 20,000, 15,000 या 25,000 या 50,000 या लाख या 5 लाख या इवेंट, अभी तक तो मैंने मैक्सिमम 12 लाख वाले को तक बनाया है, उससे ज़्यादा का तो नहीं बनाया हूँ। तो लॉट साइज, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने पूंजी को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे है। बाकी 6% के लिए तो आप लिक्विड बीज और लिक्विड कैश में भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिक्विड बीज और लिक्विड कैश में भी डाल सकते हैं। अरे चल क्यों नहीं रहा है पेन, दैट तेरी। अब देखो पेनवा चला रहे हैं। लिक्विड बीज और लिक्विड कैश में भी आप इसको डाल दीजिएगा तो आपको बन ही जाएगा, लेकिन उससे काम तो नहीं ना चलेगा। तो उसके बाद आप बाकी सेक्टर फंड, मतलब सेक्टर में और बड़े बड़े फंड में आपको डालना ही पड़ेगा। ब्रॉडर में, थीमेटिक में, स्ट्रेटजी में, सब में आपको करना पड़ेगा, और समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। छोटे इन्वेस्टर को ज़्यादा प्रॉफिट मतलब निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि आपका तो पार्किंग हो जाएगा। छोटे इन्वेस्टर का क्या है कि वो तो पार्किंग हो जाएगा, फिर आप रूल नंबर 12 लगा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये लॉट, और लॉट क्या है, आपका जैसा फाइनेंस है उस हिसाब से होता है। हाँ, ये चीज़ हम बताएंगे कि लॉट को समय दर समय महंगाई बढ़ रहा ना, रुपया कमज़ोर हो रहा ना, सोना का दाम बढ़ रहा ना, 8 पे कमीशन आ रहा ना, है गर्मी बढ़ रहा ना, बात समझ रहे, युद्ध हो रहा है ना, सब चीज़ तो हो ही रहा है। जब सब कुछ हो ही रहा है, आपका उम्र बढ़ ही रहा है, आपका उम्र बढ़ रहा है ना, जब सब कुछ बढ़ रहा है तो आपका लॉट क्यों नहीं बढ़ेगा, आप बताइए। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। तो लॉट को भी धीरे धीरे बढ़ने देना चाहिए, उसको एक जगह रोकना नहीं है। सर मैं 5,000 से लॉट का स्टार्ट किया था, और धीरे 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 3 साल 4 साल में आप लोगों के सामने अपना लॉट को मैं अभी आज के टाइम में मेरा 1,25 का कर लिया हूँ, ठीक है। 1,25 का मेरा लॉट हो गया है, 1,25,000 का। अभी 1 लाख का था, मैंने 1,25,000 का लॉट कर लिया है। तो मेरा 1 लाख से 1,25,000 के बीच में रहेगा। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 1,25,000 का मैं कर देना था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ करना बहुत आसान है, उसको संभाल के लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह वो क्या होता है ना, ये माइंडसेट का काम होता है। 1 लाख से 1,25,000 का मेरा लॉट हो गया है, तो मैं इसी में चलूंगा, समझ गए। अब मेरे को कहीं भी मैं आपको फालतू का नहीं लगाऊंगा, 2 लाख या 5 लाख, वैसा नहीं करूंगा, वो मेरा यही रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म का मेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मेरा टारगेट है 15 लाख का एक लॉट। तो उसके तरफ, अपने टारगेट की तरफ धीमा 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 धीमा, बताइए ना कितना दिन के बाद, 6 महीना, 8 महीना, 5 महीना के बाद हम लॉट थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने लॉट को ये इस तरह से बढ़ाया। आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके और भी हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे।
कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप अब बोलोगे सर परसेंटेज आप बता दो, किस परसेंटेज से बताना। देखिए, आदमी को कोई भी चीज़ में बांधना उत्तम नहीं है। किसी भी आदमी को किसी भी मतलब रूल में बांध देना, अरे आदमी है भाई, कोई रोबोट थोड़ी है कि उसको रूल में एकदम। हाँ, डिसिप्लिन एक अलग चीज़ है, समझ रहे ना। डिसिप्लिन में भी ये आता है कि आप कहीं बंधिए मत, ये भी एक डिसिप्लिन है। आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आप अपना ग्रोथ रोक दीजिए, ये भी एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का, अनुशासन का लोग मतलब गलत 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 समझ लेते हैं। तो इस प्रकार आप टाइम टू टाइम अपने लॉट को बड़ा करिए। नहीं करिएगा तो आपका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं होगा। एसआईपी करिए। एसआईपी सबसे पहले लिक्विड बीज में डालिए, लिक्विड कैश में डालिए, फिर एज पर मार्केट कंडीशन आप उसको जहाँ है वहाँ लगाइए। इस तरह से आप धीमा धीमा आगे बढ़िए। तो ये तो रहा लॉट का कहानी जो मैं आपको बता दिया। अभी जो मेरा पोजीशन है वो इस हिसाब से है। अब जिनको मेरे साथ बढ़ाना है तो वो भी आप अपना लॉट थोड़ा सा बड़ा करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैंने बताया था टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में क्या है, मेरा एक स्विंग का टेलीग्राम है। तो स्विंग में मैं क्या देता हूँ उसका मैं बता रहा हूँ, देखिए। और एक शॉर्ट स्विंग है। तो शॉर्ट स्विंग जो है सर, इसको सभी आदमी नहीं ज्वाइन करिए, मैं आपसे पहले अनुरोध करता हूँ। इसमें जब पोजीशन बनता है तब देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो देता हूँ उस पर अपना डिसिप्लिन में जब आया वहाँ रगड़ने का मतलब उसको अपने पास बुला के उसको प्यार से अपने पास ले आता हूँ जो भी प्रॉफिट है, और जयराम जी के। कभी उसमें से निकलना पड़ता है तो मैं पहले मतलब दिखाता हूँ क्या होता है। आपको बता दें, शॉर्ट स्विंग में कई बार होता है कि मैंने दिया है और माइनस भी हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो बात है वो बता रहे, होता है, लेकिन उम्मीद लोगों का रहता है कि आज ना कल वो हो जाएगा। तो इसीलिए तो शॉर्ट स्विंग में मैं उस तरह का देता हूँ। अब रही बात स्विंग का, तो स्विंग में जैसे मैं कोई स्क्रीनशॉट आपको दिया, ठीक है, कि और उसके नीचे लिख दिया एसआईपी। एसआईपी का यहाँ मतलब क्या होता है, एसआईपी जब भी मैं लिख के देता हूँ कि मेरा लॉट जो है 1 से 1.25 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा लॉट 1.25 नहीं है, मान लीजिए मेरा लॉट 75 है, तो मेरे को तो 1.25 करना है ना, 1 से लेके 1.25 के बीच में करना है। तो 1.25 को करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, एसआईपी ना करेंगे। इसलिए जो हम एसआईपी करते हैं तो स्क्रीनशॉट आपको देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि एसआईपी मतलब लॉट को पूरा करने के लिए। अगर मैं उसमें लिख देता हूं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म एसआईपी, तो इसका मतलब हो जाता है कि लॉन्ग टर्म वाले ईटीएफ में मैंने एसआईपी किया, समझ गए, लॉन्ग टर्म वाले ईटीएफ में एसआईपी किया। तो यहाँ एसआईपी का मतलब ये निकल के आता है कि मैंने किस ईटीएफ में अपना लॉट कंप्लीट किया, या लॉट कंप्लीट के लिए हमने पैसा लगाया। क्योंकि क्या होता है कई बार ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, नहीं आता अंदर से, तो वहाँ क्या करते हैं, चल हाफ लगा देते हैं, देखी जाएगी जो बात है। नीचे आ गया तो ठीक है, ऊपर चला गया तो बढ़िया है। तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाता है तो फिर वापस उसमें हाफ लगा के लॉट पूरा कर देते हैं। तो वो जो हाफ लगाए ना, उसी को हम लोग एसआईपी में लिख के देते हैं कि भाई मैंने एसआईपी किया, और इसका मतलब है कि लॉट पूरा किया। जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है आप लोगों को बताना शुरू कर देता हूँ। और मैं कभी भी देखिएगा लास्ट मोमेंट में नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा 2-3 दिन पहले हल्ला शुरू कर देता हूँ, रोड़ा मचाना। जैसे घर में नहीं कहीं जाना है तो गार्जियन कैसे हल्ला करने लगता है, चलो 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 उठो उठो उठो, तो मैं 2 दिन पहले ही कर देता हूँ रोड़ा मचाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पर ही बोलता हूँ वहीं से मार्केट वहीं से हो जाता है, नहीं, वहाँ से ऊपर भी जाता है। और इसका तो आइडिया मुझे भी है, हालांकि मेरे को भी वहाँ 1-2% छोड़ना पड़ता है मार्केट को, तो छोड़ देते हैं ना, क्या जरूरत है, सब माथा पे ले के जाइएगा क्या। जब छोड़िएगा नहीं ना तो कुछ पास नहीं आएगा, कुछ चीज़ छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ कभी काल छोड़ना समझदारी का काम होता है। मुझे पता है कि यहाँ 2 से 5% ऊपर नीचे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वही होता है, फिर फाइनली वो नीचे की तरफ आता है। और अभी भी मैंने जो इस जगह प्रॉफिट बुक किया था तो कुछ सोच के किया था, लेकिन देखा कि फिर पैसा भी लगा रहा था, मन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मेरा जो कहने का मतलब होता है, जो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ इसी माध्यम से। हाँ, शॉर्ट स्विंग में कोई नया ईटीएफ लेता हूँ, कोई नया पोजीशन बनाता हूँ, तो वो चीज़ मैं शॉर्ट स्विंग में सबसे पहले देता हूँ, वो चीज़ मैं स्विंग में नहीं देता हूँ, ठीक है। हाँ, कभी कल दे भी देता हूँ स्विंग में कि हाँ भाई इस तरफ ज़्यादा अच्छा मतलब व्यू है। किसी जगह T1 में देखिएगा तो T1 जो भी देखिएगा वो सब शॉर्ट स्विंग में जाता है, T1 जो भी है वो सब शॉर्ट स्विंग में जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एसआईपी करता हूँ तो स्विंग में भी उस चीज़ को देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को लेके चलूँ, है ना। तो ये चीज़ है। चलिए, कोई इंट्राडे नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन चैन फलाना ठिकाना नहीं, मैं कोई इंट्राडे नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कल मन कर गया तो कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई भी आप देखिए कुछ भी खरीदता हूँ तो आपको T1 डे में आपको दिखलाता हूँ, तो इंट्राडे कहाँ से करेंगे, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये फाइनेंस की दुनिया है और मुझे पता है कि यहाँ बहुत बेईमान, एक से एक बेईमान लोग हैं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ साहब, एक छोटा सा दीप जला रखा हूँ, हवा बहुत तेज़ होता है तो कभी कल लौ डगमगा जाता है, बाकी आप लोग उसके तेल और बाती हैं, मेरा काम तो जलने का है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।